जी हमारे हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो मैं ये बताने जा रहा था कि एक बहुत विलक्षण खोज आई है। भाई बहन सुनेंगे तो आज ही निहाल हो जाए और सदा सदा के लिए निहाल हो जाए। तो मैं ये बता रहा था कि स्वामी महाराज जी ने एक बड़ी विलक्षण खोज ये की। महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। उन्होंने कर भी दिया, परंतु हमारा मन तो मोबाइल में लगा है तो असली बात कैसे बैठेगी। हमारा मन तो भोगों में जाता है, हमारा मन रुपए में जाता है, तो ये बातें सिर के ऊपर से निकल जाएगी। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज किए, अब ध्यान दे करके सुनो। महाराज जी ने कहा कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, पंडाल के रूप में साक्षात भगवान, लाइट के रूप में साक्षात भगवान, पंखे के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो भाई, साक्षात भगवान। शत्रु के रूप में कौन है? साक्षात भगवान। अब बताओ कि डिप्रेशन टेंशन क्यों होगा? अब शत्रु साक्षात भगवान है। अब प्रश्न उठता है कि कोई हमारे को गाली देता है, कोई रुपया दबा लिया, तो उसको हम भगवान कैसे माने? तो संतों ने कहा कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख देता है, कोई दुख देता है हमारे कर्मों का फल। हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। ये स्वामी महाराज जी की वाणी है, पत्थर पर लकीर की तरह है ये बात। हमने किसी को दुख दिया है तो कोई हमारे को दुख देता है। और सबको देख करके क्या कहना है? जोर से बोलो, भगवते नमः। सब माताएं बने भाई लोग बोलो, भगवते नमः, भगवते भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करती हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? पेड़ दिखे बहुत नमः, कार दिखे बहुत नमः, गाय दिखे बहुत नमः, कुत्ता दिखे बहुत नमः, बिल्ली दिखे बहुत नमः। छोटे दिखे तो मन ही मन कर लो, बड़े दिखे तो बोल करके कर लो। सब रूपों भगवान को देख के भगवते नमः कहेंगे तो डिप्रेशन टेंशन अशांति आज ही मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। ये महाराज जी की वाणी हम लोग सुनते हैं। बुड़सा निवासी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो स्वामी महाराज, स्वामी राम सुखदास महाराज जी की वाणी सुनने को मिल रही है। तो सब लोग स्वामी महाराज जी को मन ही मन प्रणाम करो और महाराज जी की वाणी ध्यान दे करके सुनो। भूतानाम प्राणों को बाहर से भगवान, भीतर भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तुरंत बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तुरंत भगवते नमः।
सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते मन में जो आवे भगवते नमः। जिनको बात मन में आ गया भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते नमः। हमें बातें चलेगी भगवते नमः। भगवते बातें सब भगवान हो गया, सब भगवान हो गया। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, कोई बच्चा आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। तो ये स्वामी महाराज जी की नई खोज आई है कि सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। एक तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो द्वादश अक्षर मंत्र है, उसको शौचालय में बैठ करके नहीं बोल सकते, जो नारद जी ने ध्रुव जी को बताया, परंतु भगवते नमः महापुरुषों के हृदय का उद्गार है। भले शौचालय में बैठे बैठे बोल सकते भगवते नमः, शुद्ध शुद्ध किसी अवस्था में बोल सकते हैं। तो जब सब रूपम भगवान को देखेंगे तो गाली किसी को दे सकते हैं क्या भाई, बोलो? किसी गाली नहीं दे सकते, किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते, किसी की निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि सब रूपों भगवान ही बने हैं। हमारे को राजस्थान में अलग अलग जगहों पर दो माताओं ने कहा कि महाराज मेरे को तो गाली देने का स्वभाव था, बात बात में गाली निकालती थी, परंतु जब से हमने स्वामी महाराज जी की बात सुनी, भगवते नमः सब रूपों भगवान ही बने हैं, तो गाली छोड़नी नहीं पड़ी, गाली छूट गई। और नहीं तो पड़ोसी को बात बात में गाली निकालते हैं, कुत्ते को लाठी लगा देते हैं, और रामचरित मानस भी पढ़ते हैं, सिए राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब सीताराम जी का रूप है। तो जब सब सीताराम जी के रूप है तो गाली किसको देते हैं, सीताराम जी को देते हैं। बोलो गिरधर गोपाल, सीताराम जी को ही गाली दे रहे हैं, ये बड़ी गहरी बात है भाई। किसी को गाली दे रहे हैं, भगवान को ही गाली दे रहे हैं। क्यों? जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान। जड़ हो चाहे चेतन हो, सब रूपों में राम जी बने हैं। तो किसी गाली दे नहीं सकते, किसी का अपमान कर नहीं सकते, किसी को धोखा दे नहीं सकते। तो स्वामी महाराज ने कहा कि घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। गीता जी के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक से, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों का अंतिम जन्म, तो बहुत जन्मों का अंतिम जन्म क्या है? मनुष्य शरीर, ये बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है। और जो सब जगह देखता है कि सब रूपों वासुदेवी है, वो दुर्लभ महात्मा। अब हम लोग महात्मा का नाम सुनते ही सोचते हैं कोई लाल पीले कपड़े में, कोई दाढ़ी मूछ वाले, परंतु दुर्लभ महात्मा का मतलब कि सब रूपों में भगवान जो देखता है, वो चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो, दुर्लभ महात्मा। भले पैंट शर्ट के वेश में हो, धोती कुर्ता के वेश में हो, वो दुर्लभ महात्मा है। तो सब के सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे भाई लोग हो। मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। देखो एक प्रश्न आता है कि कोई हमारे से 1 लाख रुपए कर्जा लिया और मांगने पर गाली गलौज करता है, वो तो दुष्ट आदमी है, बेईमान आदमी है, और उसको भगवान कैसे माने? गीता कहती है सब भगवान है। रामचरित मानस कहती है कि जड़ चेतन जग जीव सकल राम में जान, वो तो बेईमान आदमी है।
तो एक सत्य घटना बताता हूँ, ध्यान दे के सुनना, बहुत समाधान होता है। कि हरियाणा से 10-12 लोग आए वृंदावन में, बाकी बिहारी दर्शन करने जा रहे थे। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। तो गुस्से में आकर के कहा कि देखो ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुराता है, रुपया भी चुराता है। सतीश जी उधर कोई बातें नहीं करे, ध्यान दे के सुनो, सब लोग ध्यान दे के सुनो। आप लोग ध्यान दे के नहीं सुनेंगे, जो कार्यकर्ता हैं आगे हैं, तो दूसरे कैसे सुनेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि ये प्रश्न आता है कि कोई 1 लाख रुपए ले करके कर्जा हमारे से गया और मांगने पर देता नहीं, अब उसको भगवान कैसे माने। गीता कहते वादेव सर्वम, रामचरित मानस कहते जड़ चेतन जन जीव जस सकल राम में जान। अब उसको भगवान कैसे माने, वो तो बेईमान आदमी है। तो एक सत्य घटना मैं सुनाता हूं, इससे बहुत समाधान हो जाता है। तो क्या सत्य घटना है कि हरियाणा से 10-12 लोग आए वृंदावन, बाकी बिहारी दर्शन करने जा रहे थे। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। तो गुस्से में आकर के उसने कहा ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है, रुपया भी चुराता है। अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार तू मन क्यों छोटा करता, ले 5,000 रुपये हम लोगों की तरफ से चल दर्शन करने। कितना भागा है कि तू हरियाणा से आया उत्तर प्रदेश, बाकी बिहारी दर्शन करने वृंदावन, और बिना दर्शन किए चला जाएगा। अब भोला भगत था, फिर दाएं बाएं पॉकेट रख लिया, फिर दोबारा पॉकेट कट गया, 5,000 रुपये फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, अब मैं वापस चला जाऊंगा, इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात रात धर्मशाला में ठहर जाता हूं। तो जब रात्रि में धर्मशाला में सोया तो सपने में बाके बिहारी आए, बोले मैं तो चोर हूं, तो ये जनक पहले चोरों का सरदार था। बोले गिरधर गोपाल मैं तो चोर हूं, तो जनक पहले चोरों का सरदार था। तूने कईयों को लूटा है, कईयों को पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, बढ़िया माल दिखा के घटिया माल कईयों को ग्राहकों को दिया है। मैं तो चोर हूं, तो चोरों का सरदार है। तो रोने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, मैंने आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। भगवान ने कहा देख ले भाई, अपना सीसीटीवी कैमरा देख ले। अब संसार वाला सीसीटीवी कैमरा कोई कनेक्शन काट दे, चोर मुंह बांध ले, तो क्या पता लगे कौन मोबाइल ले गया। परंतु भगवान के यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा ऑटोमेटिक है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता भाई। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, और भैया उसके लेने देने की रीति बहुत है बाकी। तो सब रूपों में भगवान को देख करके भगवतन में कहे बर्ताव अलग अलग करना है। ऐसा नहीं कि सब धान 22 पसेरी कहावत है। माँ के साथ माँ का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव, बेटी के साथ बेटी का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव। देखो राजस्थान में जयपुर में घर में सत्संग सुना रहा था, तो बम्बई से एक माताजी सुन रही थी। तो बीच में उनका फोन आया कि महाराज जी से एक बात पूछनी। उन्होंने कहा बोला बताओ भैया। तो उसने कहा कि महाराज जी मैं तो बहुत डिप्रेशन में जी रही थी कि पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिया। तो मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी, परंतु आज मैंने सुना कि सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं, तो मेरे को बहुत शांति मिल गई। परंतु आपने ये बताया कि साधु ब्राह्मण आए तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं पर इनको घर से बाहर रोटी खिलाओ, ऐसा क्यों? जैसे ब्राह्मण साधु भगवान वैसे कुत्ता भगवान। तुमने कहा भाई कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से स्नान किया जाता है, कुत्ता जिस स्थान बैठ जाए वो स्थान शुद्ध हो जाता है, और देसी गोमाता जिस दरवाजे बधी वो स्थान पवित्र हो जाता है। कई लोग दुखी होते हैं कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो घर में वास्तु दोष है, व्यापार में घाटा लग गया तो कोई ग्रह चल रहा है,
तो स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर उपाय बता दिया कि घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, वास्तु दोष खत्म। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। घर में सुंदरकांड का पाठ कर लो, वास्तु दोष खत्म। और घर में भगवान नाम कीर्तन कर लो 10 मिनट, वास्तु दोष खत्म। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो माता जी ने कहा कि महाराज बर्ताव अलग अलग क्यों करे? जब ब्राह्मण साधु भगवान कुत्ता भगवान तुम तो तीनों को घर में भोजन कराएंगे। तुमने कहा माता जी कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से स्नान किया जाता है। मैंने कहा ये सूत की रस्सी है, कौन बने? बोले भगवान। मैंने कहा छू लेंगे? बोले छू लूंगी, सूत की रस्सी को छू लूंगी, भगवान बने हैं। और बिजली की तार खंभे में 3-4 जो जा रही है, अब तो केबल हो गया, पहले तो नंगा तार था। कौन बने हैं? बोले भगवान। मैंने कहा छू लेंगे? बोले ना, छूंगे तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। बर्ताव अलग अलग हो गया ना। सूत की रस्सी को छुएंगे, बिजली के तार को नहीं छुएंगे। अब गौ माता ताजी बछड़ा बछड़ी ब्याई है तो पीठ पर हाथ फेरते हैं, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, लाड़ दुलार करते हैं, क्योंकि बछड़ा भी साक्षात भगवान का रूप है। और सर्व कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, उसके पीठ पर हाथ फेर देंगे भाई? बोलो, है तो भगवान ही, परंतु पीठ पर, सर्व के पीठ पर हाथ नहीं फेरेंगे। और बछड़े के हाथ पर पीठ फेरेंगे प्रेम से। तो बर्ताव अलग अलग हो गया ना। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान हैं। नारायण जी आप सुनाओ। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। आज ही बैठे बैठे दुख मिट जा, सदा के लिए दुख मिट जा। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। तो कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन। सबको शीश नवावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, ओ भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे।
वाही बनो है छोरा छोरी वाहे बना गिलास कटोरी डाली पत्ता तना लखाए बिना बीज के कहाँ से आए डाली पत्ता तना लखाए बिना बीज के कहाँ से आए प्रभु सनातन बीज सबही के सनातन बीज सबही के और कहाँ से आवे कहो भगवती नमः सभी दुख मिट जावे मिट जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे सबही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना बरताओ सब ही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना बरता असली गीता का है ज्ञान असली गीता का है ज्ञान हमको यही चितावे कहो भगवती नमः सभी दुख मिट जावे मिट जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे ओ संतों की यह असली खोज साधन का उतरा सब हो फोटो नहीं लेंगे, ध्यान दे बच्चे, कोई फोटो नहीं लेंगे। हमारा फोटो खींचना मना है। जो लड्डू गोपाल हैं पीछे भगवान का चित्र लगा है, फोटो ले लो। श्रोताओं का फोटो ले लो, मेरा फोटो लेना मना है। किसी जन्म में बात मिली नहीं, जन्म में बात मिली नहीं, हर बात समझावे कहो भगवती नमः सभी दुख मिट जावे मिट जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे ओ तीरथ जाओ या भोपाल आपके साथ रहे गोपाल तीरथ जाओ या भोपाल आपके साथ रहे गोपाल संबंध केवल प्रभु से जोड़ो केवल प्रभु से जोड़ो असली बात बतावे कहो भगवती नमः सभी दुख मिट जावे मिट जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे ओ सुन लो बहना भैया अपना कृष्ण कन्हैया सुन लो बहना भैया अपना कृष्ण कन्हैया बन गए प्रभु अकेले सब कुछ बन गए प्रभु अकेले सब कुछ सत्संग हमें जगावे कहो भगवती नमः सभी दुख मिट जावे मिट जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे ओ कहो भगवते नमः प्रणाम वासुदेव सर्वम का साधन तो विष्णु घंटे का आराधन वासुदेव सर्वम का साधन 24 घंटे का आराधन यह तो कृपा साध्य है
तो कृपा साध है भाई, प्रभु कृपा से आए, कहो भगवती नमः सभी दुख मिट जाए, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाए, ओ भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। बोलो गिरधर गोपाल की। तो आज से ही पंडाल से जाते ही पेड़ दिखे तो भगवते नमः, गौ माता दिखे भगवते नमः, कुत्ता भगवान दिखे भगवते नमः, पुरुष दिखे भगवते नमः, स्त्री दिखे भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हो, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। अकेला का हो आओ रे राम कथाम भाई। तो सब रूपों भगवान को देख के प्रणाम करेंगे, इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, जीवन में इतनी शांति कभी मिली नहीं होगी। देखो उत्तर प्रदेश में लगभग 2 साल पहले कथा हो रही थी, तो एक सज्जन, ये प्रभु संबंध अभियान तो लोग 12 सालों से चल रहा है, तो उन्होंने संबंध बना रखा था, गोपाल को पोता बना रखा था, और भगवते नमः की बातें तो लगभग 3.5 साल से भी चल रही है। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक में पढ़ रहा था, बन गए आप अकेले सब कुछ, और इस पुस्तक के पेज संख्या 27 पर बहुत विशेष बात आई। महाराज जी ने कहा कि सब भगवान ही हैं, इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा है, मेरे जैसा घूमने फिरने वाला आदमी कम मिलेगा। पुस्तकें मैंने बहुत देखी है, मिला भी बहुत आदमियों से हो, परंतु पारमार्थिक उन्नति की ऐसी सुगम बात मैंने कहीं नहीं देखी। तो जब स्वामी महाराज वाद्योश्रम की बातें बताते थे बहुत अच्छा लगता था। और 2005 में जब महाराज जी का सही छूटा, परम धाम को पधारे, तो हम और कई संत महात्मा साधु सत्संग कथा करने लग गए। तो हमारे किसी साथी ने टोक दिया कि जब तक अनुभव न हो तब तक ये बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अच्छा चिताया, परंतु हमारे अंदर नकारात्मक सोच आ गई। अब पुस्तकें तो पढ़ता, जहाँ वाद्योश्रम की बात आती तो पन्ना पढ़ देता। तो जब ये बातें पढ़ी तो मैंने रेडियो लेकर के महाराज जी का लगभग 58 प्रवचन सुना वाद्योश्रम का। तो एक प्रवचन मिला 17 जुलाई 2002 को प्रातः 5 बजे महाराज जी ने लगभग 5 मिनट में लगभग 18-19 बार बताए कि जो दिखाई दे सबको देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करो। तो ये तो लगभग 3.5 साल से चल रहा है। 5 जून सन 2020 को मैंने ये बात पढ़ी। तो वो सज्जन जो उत्तर प्रदेश की बात बता रहा था, तो सुन करके गए भगवते नमः। तो कार में जब बैठे तो गाय दिखे भगवते नमः, कुत्ता दिखे भगवते नमः, बिल्ली दिखे भगवते नमः, पेड़ दिखे भगवते नमः, बस दिखे भगवते नमः, बाइक दिखे भगवते नमः। तो जब घर पर दरवाजे पर गए तो कुत्ता भगवान दिखाई दिए, बोले भगवते नमः। पड़ोसियों ने कहा रे भाई इनका तो इलाज कराओ, तो पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। बोलो गिरधर गोपाल की। दुर्लभ गीता कहते सा महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ महात्मा बन जाओ। कोई बात नहीं, पुष्प चढ़ाने दो। पुष्प चढ़ाना तो यहाँ चढ़ाओ, और रुपया पैसा चढ़ाओ तो आप लोगों का मंदिर है जो कमेटी का है, उधर दान पेटी रखा हुआ है, खूब चढ़ाओ, उधर लाखों रुपए चढ़ाओ। हमारे व्यासपीठ पर रुपया पैसा फल कपड़े चाहना बिल्कुल मना है। यहाँ तो अपने अपने लड्डू गोपाल को माताएं बने लेके आवे भाई। हमारे कथा में सैकड़ों ठाकुर जी लड्डू गोपाल आते हैं। अब पर्चे में तो आप लोग छपवा रखे हैं, परंतु माताओं बने लाई नहीं। इसमें लिखा है कि अपने अपने राम जी कन्हैया को साथ में कथा सुनाने के लिए लाओ। तो कब लाएंगे? जब अपना बेटा मानेंगे, भाई मानेंगे, पति मानेंगे, गुरु मानेंगे, तब तो कन्हैया को लेके आएंगे।
तो ये मंच जो पीला बना हुआ किस लिए? ये ठाकुर जी को विराजमान करने के लिए। तो कल से सब माताएं बहनें समय से आएंगी और अपने अपने कान्हा को लेकर के आएंगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज रात्रि में उस दिन हमें इतना आनंद हुआ कि रात्रि में जब नींद खुलती थी तो पंखा भी दिखाई दे भगवते नमः, बल्ब दिखाई दे भगवते नमः, मेरे को बहुत शांति मिली। करके देखो भाई, करके देखो कि सब रूपम भगवान हैं और सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना है? भगवते नमः। ये देखो स्वामी महाराज क्या करें कि सब कुछ परमात्मा ही है, खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी तक तो सुनते आए थे कि आंख बंद करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, परंतु ये पुराने जमाने की बात में, जैसे पुराने जमाने में लालटेन जलाते थे, अब लालटेन जलाते हैं क्या? अब तो एक खटका दबा दो प्रकाश हो जाए। तो ये नई खोज आई है कि सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है, अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है और सब कुछ भगवान ही हैं। यह असली सत्संग है। यहां तक पहुंचना भाई, इतने संतोष मत कर लेना कि कथा करा लिया, सुरती सुपारी वैसे ही खाते रहे, गुटखा वैसे ही खाते रहे, तो फायदा क्या हुआ? हम तो सुना के राजी हो जाए, आप सुन के राजी हो जाओ, दोनों को लाभ नहीं मिलेगा। हमारा जीवन पवित्र हो गया, अब गुटखा बीड़ी तंबाकू सुरती खनी नहीं खाएंगे। हमारे को आश्चर्य होता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार, ये 3 प्रांतों में राजकुमार में देखता हूँ। ये बच्चों को शांत करो, कोई कार्यकर्ता ध्यान दो, बार बार कहना नहीं पड़े, बगल में जो बच्चे हल्ला गुल्ला करे भगाओ इनको। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार मैंने देखा कि सत्संग कथा में आ रहे हैं तो भी सुरती मलते आते हैं। अभी सत्संग का छींटा ही नहीं लगा। अगर सुरती गुटखा जहर हम नहीं छोड़ पाते तो सत्संग का असर ही नहीं पड़ा, छींटा ही नहीं लगा। भले आप 5 नहीं 25 बार कथा कराओ, लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो तब मिलेगा जब हमारा जीवन सुधरे, हमारे जीवन में पवित्रता आवे। हैदराबाद में मैंने भी कथा किया, साल भर में वहाँ पर 7 कथाएं हुई, हैदराबाद सिकंदराबाद। ध्यान दे के सुनना भाई। तो एक घर में गया तो एक माता जी ने अपने पति की तरफ इशारा करके कहा, 60-65 साल की उम्र थी उनकी, तो उन्होंने कहा महाराज इनको समझाओ। तो दांत बता देता है कि आदमी गुटखा खाता है, ओठ बता देता है काला पड़ जाता है कि आदमी बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, और आंखें बताती है कि शराब पीता है। तो मैंने कहा कि आप कितने गुटखा खाते हो? तो उन्होंने कहा महाराज जी 180 रुपये का रोजाना गुटखा खाता हो। मैंने कहा राम राम राम, आप तो बड़े धनी व्यक्ति हो भाई। 180 रुपये को 30 में गुणा करो, कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 3 दूनी 6, लगभग 6,000 हो गया, मोटा मोटी 5,500-6 हजार। तो 5,500 का खर्चा है गुटखा खाने का, और बदले में लाभ क्या होगा? कैंसर। पूरा प्रॉपर्टी बेच दोगे, ठीक नहीं हो पाओगे। मैंने कहा रुपए का दक्षिणा नहीं लेता, कहीं कथा करता हूँ मैं, रुपए का दक्षिणा नहीं लेता। हमने कहा कि यही दक्षिणा दे दो कि आज से गुटखा नहीं खाएंगे। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा बाबा जी रुपया तो जो मांगू मैं दे दूंगा, गुटखा नहीं छोड़ूंगा। ये दशा हो रही है। कितना आदमी नीचे चला गया, कितना बिगड़ गया कि भले कैंसर हो जाए गुटखा नहीं छोड़ूंगा। तो अभी सत्संग का छींटा ही नहीं पड़ा। कथा सत्संग से हमारा जीवन नहीं सुधरे, नहीं बदले तो फायदा क्या हुआ भाई? क्यों रुपया बर्बाद करो, क्यों समय बर्बाद करो? अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ। 2-4 हजार रुपये गुटखा सुरती सुपारी खाते हैं, नशा पता करते हैं, उस पैसे को घर में साग सब्जी लाओ, फल लाओ, ये बहनें बैठी राजी होंगी नहीं होगी? बोलो। पति देव जो गुटखा खाते हैं 3,000 रुपये महीने का, 100 रुपये गुटखा, अगर 3,000 रुपये साग सब्जी लावें, फल लावें, माताएं बहनें राजी होंगी नहीं होंगी? माताएं कहीं राजी होंगी। तो अपना जीवन पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए,
नशा पता बिल्कुल मत करो। स्वामी महाराज तो चाय को भी नशा बताते कि चाय भी नशा है, समय पर मिले नहीं तो सिर में दर्द हो जाए। स्वामी महाराज जी के साधकों की 3 पहचान, एक तो सिखा चोटी जरूर मिलेगी, सिखा चोटी तो हिंदू की खास पहचान है। दूसरा 5 जी की प्रार्थना जरूर करेगा, और तीसरे जीवन में कोई नशा नहीं करेगा, चाय भी नहीं पिएगा। तो ये भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है, ये नारायण जी, भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है तो जरूर आओ। और 2 समय कार्यक्रम में सुबह ठीक घड़ी के समय 5 बजे प्रार्थना होती है। आज कई भाई लोग